2 कौड़ी की ड्रेस लेके आए हो और मुझसे बोल रहे हो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। ये 2 से 2.5 हज़ार की ड्रेस होगी और इसे देखकर तुम समझ तुमने बहुत महान काम कर लिया। अरे ईशा कैसी बातें कर रही हो, ये तुम्हारा फेवरेट कलर है और इस ड्रेस को जब तुम पहनोगी ना ये तुम पे बहुत सूट करेगी। ऐसा करो तुम इस ड्रेस को घर ले जाओ और हम 7 साढ़े 7 बजे चलेंगे पार्टी करने, तो तुम इसी ड्रेस को पहन के आना। वेट प्रिंस, मैं कोई तुम्हारी ये दी हुई ड्रेस नहीं पहनने वाली। इतनी गंदी ड्रेस लग रही है और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इसको वियर करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, ये घटिया ड्रेस ना तुम ही रखो अपने पास। और पता नहीं पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। मेरे पापा ने तुम्हें क्या देखकर पसंद कर लिया? तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है मुझे एक अच्छी ड्रेस दे सको। ये 2 कौड़ी की घटिया सी ड्रेस ले आए हो और समझ रहे हो कि कितना अच्छा काम कर लिया तुमने। अरे ईशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, देखो तो सही बेबी मैं कितने प्यार से ड्रेस लेके आया हूँ। एक बार तुम पहन के तो देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो तुम चेंज कर देना। इस ड्रेस को ना किसी भिखारी को दे दो, उसका ना भला हो जाएगा। और तुम्हें पता है मैं तुमसे ना डायमंड की रिंग एक्सपेक्ट कर रही थी, तुम ये मुझे ड्रेस दे रहे हो। मुझे प्रिंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ कैसे रहने वाली हूँ। अरे ईशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, गिफ्ट ना आदमी के दिल से देखा जाता है ना कि कीमत से। और ईशा ये 2-2.5 हज़ार की ड्रेस नहीं है, 15,000 रुपए की ड्रेस है। तुम कैसी बातें कर रही हो ईशा? 15,000 रुपए की ड्रेस है, इसकी कीमत ना 2,000 से भी कम की लग रही है। एक काम करो ना, मैं तुम्हें सजेस्ट कर तो रही हूँ, ये ड्रेस मुझे तो पसंद नहीं आई। तुम एक काम करो, इसको भिखारी को दे दो, उसका भला हो जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा प्रिंस कि पूरी जिंदगी में तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। मैं आज ही अपने पापा से बात करूंगी और ये शादी को कैंसिल करूंगी। को भक्त मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने 9 सच्चे मित्रों को शेयर करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। और बेटे जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। रिश्ता नहीं रखना। ईशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, एक ड्रेस के चक्कर में तुम हमारी शादी तोड़ दोगी। बहुत बढ़िया ईशा, बहुत बढ़िया। मेरे दोस्तों ने ना मुझसे बिल्कुल ठीक कहा था कि तू एक काम कर, बर्थडे वाले दिन अपनी पत्नी को आजमा के देख, एक सस्ती मद्दी सी ड्रेस लेके जाइए उसके पास और उससे बोलियो कि ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। और उसके बाद उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि वो शादी तेरे पैसे को देख के तुझसे कर रही है या फिर वो दिल से शादी कर रही है। ये देखो ईशा, इस ड्रेस के पीछे ना मैंने बहुत सारे नोट चिपका रखे थे और ये सारे के सारे नोट ना तुम्हारे ही होने वाले थे। और ये नोट मैंने इसलिए चिपका रखे थे क्योंकि मुझे ही मालूम था कि तुम मुझसे एक डायमंड की रिंग एक्सपेक्ट करती हो। और मैंने सोचा था कि ड्रेस लेने के बाद जब घर जाके तुम इस ड्रेस को खोलोगी तब तुम्हें ये नोट दिखाई देंगे और तुम मुझे फोन करोगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो सारे के सारे नोट बेबी ड्रेस पे से निकाल लो और जाके डायमंड की रिंग ले लो अपनी पसंद से, या फिर हम दोनों साथ में जाके डायमंड की रिंग लेंगे। पर मुझे क्या मालूम था कि उससे पहले ही तुम्हारी पूरी हकीकत मेरे सामने आ जाएगी कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, आदमी की फीलिंग से कोई मतलब नहीं है तुम्हें। शादी से पहले तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई, शादी हो जाती तो मेरा क्या ही होता। एक मिनट, सही कह रहा है प्रिंस। अरे गिफ्ट मन से दिया जाता है, गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, बेशकीमती होता है। अब तुमने गिफ्ट की कीमत लगा दी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। अरे कितना बढ़िया उपहार लेकर आया था तेरे लिए जन्मदिन का, इसे पहन के आती सब लोग पूछते। बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं अंकल जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस पहले दिन से मुझे ये लगता था कि ईशा ने कभी भी मेरा पैसा नहीं देखा, ये पैसे वाला हूँ इस चक्कर में मुझसे शादी कर रही है। ईशा दिल से मुझसे प्यार करती है इसलिए मुझसे शादी कर रही है। पर मैंने सोचा था एक छोटा सा उसका टेस्ट ले लूँ,